बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट करेंगे 8 क्लास की और इसके कंटेंट्स में इसका जो सा फर्स्ट वाला लेसन है उसका नेम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसका मीनिंग है उभरती हुई टेक्नोलॉजी। हम इसकी जो सी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। यानी कि ये जो सी एमसीक्यू दिए हुए हैं, हमने जो सा करेक्ट आंसर है उस पर टिक करना है। तो फर्स्ट वाला है डैश इज जनरली रेफर टू एज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, के डैश को आमतौर पर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। डिसकंटिन्यूड डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज, बेस्ट टेक्नोलॉजी या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा न्यू टेक्नोलॉजी। अब सेकंड वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कि मुंदरजा झैल में से कौन सी उभरती हुई टेक्नोलॉजी की मिसाल नहीं है। वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स या 3G। तो इसका आंसर आएगा 3G। अब थर्ड वाला है डैश टेक्नोलॉजी इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इमिटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड वेयर पीपल कैन इंटरेक्ट इन एन अपेरेंटली रियल और फिजिकल वे, कि डैश टेक्नोलॉजी जो सी है ना हकीकी दुनिया की कंप्यूटर से तैयार करदा नकल है, जहां लोग बज़ाहिर हकीकी या जिस्मानी अंदाज में बातचीत कर सकते हैं। VR, AR, CR या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा AR। अब आगे फोर्थ वाला है डैश एप्लीकेशन आर दोस विच ऑपरेट साइमल्टेनियसली आर सेवरल डिफरेंट कंप्यूटर्स, कि डैश एप्लीकेशन वो कौन सी एप्लीकेशन है जो बैक वक्त कई काम करती है। एम्बेडेड, वर्चुअल, डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इससे आगे है फाइव वाला इन अ ब्लॉकचेन सिस्टम द ट्रांसैक्शन और फाइल रिकॉर्डेड कैन नॉट बी डैश, यानी कि ब्लॉकचेन सिस्टम में रिकॉर्ड शुदा ट्रांजैक्शन या फाइल नहीं हो सकती। ओपनड, रीड, सेव्ड या मॉडिफाइड। तो इसका आंसर आएगा मॉडिफाइड, यानी कि तरमीम इसमें नहीं की जा सकती। अब आगे सिक्स वाला है द एस्टिमेटेड डाटा रेट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इज 10 Gbps, 15 Gbps, 20 Gbps और 25 Gbps। तो इसका आंसर आएगा 20 Gbps। अब आगे सेवन वाला है डैश इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स अ सिस्टम टू लर्न एंड इम्प्रूव इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस विदाउट एनी यूजर इंटरफेरेंस, के डैश इसमें क्या आएगा जो मसनूई जहानत की एक ब्रांच है जो किसी निज़ाम को बगैर किसी तजर्बे और बगैर सीखे खुद को बेहतर बनाने के काबिल बनाती है। ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा मशीन लर्निंग। अब आगे 8 वाला है चैटबॉट इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आगे 9 वाला है CAT इज आल्सो नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, कंप्यूटर ऑथोराइज्ड ट्रांसलेशन, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन ट्रांसलेशन। तो इसका आंसर आएगा कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। अब 10 वाला है अ सेल्फ ड्राइवन कार इज आल्सो नोन एज, के खुद से चलने वाली कार को भी कहा जाता है ऑटोनोमस व्हीकल, ड्राइवरलेस कार, रोबोटिक कार या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ये थे इसके एमसीक्यू। अब आगे है बी वाला राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन द बॉक्स, के इनमें से जोन सी स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे T लिखेंगे और जोन सी फॉल है यहाँ पे F लिखेंगे। तो फर्स्ट वाली है एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी इज जनरली रेफर टू एज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कि एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी को आम तौर पर उभरती हुई टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो ये फॉल्स है। अब सेकंड वाला है अ सेल्फ ड्राइवन कार आल्सो नोन एज एन मैनुअल व्हीकल। तो ये भी फॉल्स है। अब आगे थर्ड वाला है वर्चुअल रियलिटी और VR इज अ टेक्नोलॉजी दैट क्रिएटेड अ नेचुरल इन्वायरमेंट, कि VR जो सी है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कुदरती माहौल मुहैया करती है। तो यहाँ पे ट्रू आएगा। अब आगे फोर्थ वाला है रोबोटिक्स इज अ रिप्लेसिंग ह्यूमन एफर्ट्स। तो ये ट्रू है। आगे 5 वाला है वर्चुअल रियलिटी इज अ 2D इमेज। तो ये भी फॉल्स है। आगे 6 वाला है वर्चुअल रियलिटी इज द सेम एज ऑगमेंटेड रियलिटी। यहाँ भी फॉल्स F आएगा। अब आगे लास्ट वाला 7 वाला है मशीन लर्निंग इज अ सिस्टम दैट इम्प्रूव इटसेल्फ विद एक्सपीरियंस। तो ये ट्रू है। ये थे इसका क्वेश्चन नंबर बी। अब आगे है सी वाला आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस, कि नीचे जो उनसे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर करने हैं। तो फर्स्ट वाला है व्हाट इज मीन बाय ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 4 पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है ऑगमेंटेड रियलिटी।
तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अनलाइक virtual reality, augmented reality manage to merge digital and three-dimensional 3D components with an individual perception of the real world. It aims to change the perception by utilizing video, infographic, photos, साउंड एंड अदर फीचर्स कि इसका मकसद जो है वो वीडियो, इंफोग्राफिक, तस्वीर, आवाज़ और दीगर खसूसियात को इस्तेमाल करके तासुर को तब्दील करना है। अब आगे है ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ नो यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग गेमिंग, मेडिकल फील्ड, ट्रेनिंग, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन एंड अदर टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी जो है ना वो अब गेमिंग में, मेडिकल फील्ड में और मुख्तलिफ संतों में जो है ना इस्तेमाल हो रही है। यहाँ तक जो से इसका आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एआई के एआई की जो है ना कुछ एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 2 पे। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। हमने इसकी एप्लीकेशंस करनी है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशंस। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग सेल्फ ड्राइवन कार्स, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन विजन, चैटबॉट, गेमिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेविगेशन कंट्रोल एक्सेट्रा। यहाँ तक जो से ये सारी जो से इसकी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं। आप इसमें से कोई एक दो काम भी कर सकते हैं। आगे आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल इन्फ्लुएंस एवरी फील्ड ऑफ लाइफ इन द नियर फ्यूचर एंड विल आल्सो लीड टूवर्ड्स मोर इन्वेंशन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना मुस्तकबिल में दुनिया के हर शोबे को मुतासिर करेगी और ये अब आगे मज़ीद ईजादात की तरफ जा रही है। तो यहाँ तक जॉनसन इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप सिर्फ इसकी एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ तक भी कर सकेंगे, यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक है। अब आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ होलोग्राफिक इमेजिंग कि होलोग्राफिक इमेजिंग क्या है। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 3 पे। ये है होलोग्राफिक इमेजिंग। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। A 3D hologram is a 3D projection of a 3D recorded image that matches almost exactly with the original object कि 3D hologram जो है वो एक तस्वीर है जो कि तकरीबन बिल्कुल जिस ऑब्जेक्ट की हमने तस्वीर ली है बिल्कुल उसी तरह उससे मिलता जुलता है। You do not need to use 3D glasses to use this image कि इस तस्वीर को देखने के लिए आपको 3D शीशा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। 3D holographic imaging is a commonly used in meetings, exhibitions, education, mobility mapping, medical art, product presentations, museum and many more कि 3D holographic imaging आम तौर पर मीटिंग, नुमाइशों, तालीम और बहुत से शोबों में जोन से इस्तेमाल होती है। यहाँ से भी आप इसके नाम थोड़े कम कर सकते हैं और यहाँ तक जोन से इसका ये आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द प्राइमरी डिफिकल्टीज इन रोबोटिक्स। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 2 पे। हम सबसे पहले रोबोटिक्स की जो सी डेफिनेशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इंटेलिजेंट मशीन टू असिस्ट ह्यूमन इन डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड रोबोटिक्स कि इंजीनियरिंग की वो शाख जो इंसानों को मुख्तलिफ कामों में मदद करने के लिए मशीन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, इसे रोबोटिक्स कहते हैं। दीज इंटेलिजेंस मशीन आर कॉल्ड रोबोट्स कि इन जहन वाली मशीनों को हम रोबोट्स कहते हैं। तो यहाँ तक जोन से ये रोबोट्स की डेफिनेशन आ गई है। अब हमने करना क्या था वो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमने जोन से इसके डिफिकल्ट थे वो फाइंड करने थे, जबकि यहाँ पर इसका कोई भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो उसको मैं लिखवा देता हूँ, आप ये नोट कर लें। द सेवन लीडिंग चैलेंज दैट आर अफेक्टेड द रोबोटिक इंडस्ट्रीज आर एज फॉलोज के रोबोटिक्स की सन्नत को मुतासिर करने वाले 7 अहम चैलेंज दर्ज झैल हैं। पहला है एफिशिएंट पावर सोर्सेज, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है कोबोट्स, इन्वायरमेंट मैपिंग, इथिक्स एंड प्राइवेसी यानी कि अखलाकियात और राजदारी। आगे है रिलायबल एआई। अब लास्ट वाला है मल्टी फंक्शनैलिटी, ये इसका आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द अदर नेम यूज्ड फॉर सेल्फ ड्राइवन कार्स कि खुद चलाने वाली कारों के लिए इस्तेमाल होने वाले दीगर नाम क्या हैं। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 2 पे, आर सेल्फ ड्राइवन कार्स, जिसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A self-driven car is also known as an autonomous vehicle कि खुद से चलने वाली कार को खुद मुख्तार गाड़ी या ड्राइवरलेस कार के ड्राइवर के बगैर कार और रोबोटिक कार या रोबोटिक कार भी कहा जाता है। सेल्फ ड्राइवन कार यूज अ वैरायटी ऑफ सेंसर सच एज थर्मोग्राफिक कैमराज,
radar, GPS, and initial measurement units to observe their surroundings and identify appropriate navigation paths कि खुद से चलने वाली कारें अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहदा करने और मुनासिब रस्तों की निशानदही करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सेंसर जैसा कि थर्मोग्राफी, कैमरा, रडार, ये सारे जो उनसे सेंसर हैं वो इस्तेमाल करती है। दीज कार्स डू नॉट नीड अ ड्राइवर कि इन गाड़ियों को ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल्फ ड्राइवन ऑटोमोबाइल इज़ अ गूगल वाइमो एक्सपेरिमेंट कि सेल्फ ड्राइवन ऑटोमोबाइल की एक मिसाल गूगल का वाइमो तजर्बा है। इट इज़ ऑलमोस्ट टोटली ऑटोनोमियस जो तकरीबन मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार है, यानी कि मुकम्मल तौर पर खुद चलती है। तो यहाँ तक जोन से इसका आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ 3D इमेजिंग कि 3D इमेजिंग की जोन सी एप्लीकेशन है वो बताएं। तो इसका आंसर जोन सा है वो पेज नंबर 3 पे आएगा। ये है पॉइंट की हेडिंग 3D इमेजिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। उसने हमसे एप्लीकेशन तक पूछा है, तो एप्लीकेशन जोन सी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ तक हैं। अगर आप 3D इमेजिंग की डेफिनेशन भी करना चाहते हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर आप डेफिनेशन के बगैर भी एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं ये वाली, तो फिर भी आंसर दुरुस्त है। सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड कंप्यूटर टोमोग्राफी, 3D लेजर स्कैनिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग और 3D मूविंग एक्सेट्रा। ये जो इसकी एप्लीकेशन है और यही इसका आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवाइस इज यूज टू एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी कि कौन सा आला जोन सा है वो इस्तेमाल किया जाता है वर्चुअल रियलिटी का तजर्बा करने के लिए। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 3 पे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। The use of computer technology to create a virtual environment that can be viewed through virtual reality headsets is known as virtual reality or VR। यहाँ तक लिखे, आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। It is mostly used for training, entertainment in the auto industry, education, healthcare, architecture, training, tourism and more। ये सारे जोन से इसके यूजेस हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर है। इसके यूजेस अगर आप एक दो कम भी कर देंगे तो कोई बात नहीं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 5 पे। कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन ये हेडिंग दी हुई है। तो यहाँ से हमें सिर्फ इसके यूजेस पूछे गए हैं, तो इसके यूजेस जो से हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप स्टार्ट से लेकर यहाँ तक करना चाहते हैं तो वो आएगी इसकी डेफिनेशन, लेकिन हमसे सिर्फ उसने यूजेस का पूछा हुआ है तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे कि इट स्पीड अप लेंथी ट्रांसलेशन, रिड्यूस एरर, इज अफोर्डेबल एंड इज वाइडली यूज्ड कि इसकी जो सी स्पीड ज़्यादा है लेंथी ट्रांसलेशन के लिए, ये गलतियों को कम करता है और ये जो से सस्ती है और इसका इस्तेमाल जो है वो बड़े पैमाने पे किया जाता है। लैंग्वेज सर्वर प्रोवाइड्स यानी कि LSP ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन कंपनीज, इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर्स, multilingual workers etc. frequently use computer assisted translation tools। ये जो से इसके यूजेस आ गए हैं। अब आगे है गूगल ट्रांसलेटर इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। यहाँ तक जो से इसका आंसर आएगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू क्रिएट अ होलोग्राम एट होम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा पेज नंबर 3 पे। ये जो दिया हुआ है, यू कैन क्रिएट होलोग्राम्स बाय यूजिंग सिंपल मोबाइल and a piece of glass or plastic cut and joined at the angle of 45 डिग्री। उर्दू में इसका मीनिंग है आप सादा मोबाइल और शीशे या प्लास्टिक के कटे हुए टुकड़े को 45 डिग्री के जाविये से होलोग्राम जोन से वो बना सकते हैं। तो यहाँ तक जोन से इसका आंसर है। आगे है यू में प्रैक्टिस इट एट होम कि आप इसकी जो सी मश्क है, इसकी जो सी प्रैक्टिस है वो आप घर में कर सकते हैं। यहाँ तक इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10, What makes 5G better than previous one। तो इसका आंसर आएगा पेज नंबर 5 पे। ये पॉइंट दिया हुआ है 5G। The abbreviation 5G is used to refer to the 5th generation of cellular technology कि 5G जो है वो एब्रीविएशन है किसकी, 5th जनरेशन की ऑफ सेलुलर टेक्नोलॉजी की। An estimate of its data transfer rate is 20 Gbps कि इसमें जो सा डाटा है वो मुंतकिल होता है, जो उसकी शरह होती है 20 Gbps। In comparison to the earlier generation, it is much faster, more flexible and has less data transfer delays कि पिछली नस्लों के साथ अगर हम इसका मुकाबला करें तो ये बहुत तेज़ है और इसमें डाटा भी जो है वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ तक जो है यहाँ तक 5G हम कर ले तो इतना भी काफ़ी है। आगे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया गया है कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है।
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी जो सी एप्लीकेशन हैं, अगर आप आगे यहाँ से ये कट करके स्टार्ट वाला ये करके और इसकी करना चाहें और ज़्यादा 5G के बारे में, तो इसकी ये एप्लीकेशन कर लें तो ये काफ़ी है। एप्लीकेशन में इसकी आएगा, द एप्लीकेशन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इंक्लूड ऑटोनोमस व्हीकल, वीडियो गेमिंग, स्मार्ट फार्मिंग, द मेडिकल फील्ड, ऑपरेशंस, द डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड मैनी मोर इंडस्ट्रीज। ये जोन से इसके इस्तेमालात बताए गए हैं। इसकी एप्लीकेशन जोन सी है कि यहाँ जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप इसकी एप्लीकेशन में कोई 2-3 भी कर लो तो ये काफ़ी है। यह है इसका आंसर और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जोन से ख़त्म हो गए हैं। अब आगे है डी वाला, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चन के जोन से ये नीचे लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर दे रहे हैं। फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन ब्लॉकचेन, कि ब्लॉकचेन के ऊपर एक नोट लिखें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 4 पे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। Blockchain is the method of storing data in blocks that makes it difficult or even impossible to change the data or hack it। कि ब्लॉकचेन डाटा को ब्लॉक्स में ज़ख़ीरा करने का एक तरीका है जो कि डाटा को तब्दील करने या इसको हैक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल यानी कि बिल्कुल नामुमकिन बना देता है। ब्लॉक्स क्रिएट अ चेन बिकॉज ईच वन हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक बिफोर इट। ब्लॉक्स जो उनसे है ना वो एक चेन बनाते हैं क्योंकि हर एक के पास इससे पहले वाले ब्लॉक की इंफॉर्मेशन होती है। हिंस स्ट्रेंथिंग द लिंक्स इन द चेन, इसलिए चेन में जो सा राब्ता है वो मजबूत रहता है। द ट्रांजेक्शन और फाइल रिकॉर्डेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, तो जो सी फाइल है इसमें भी चेंजिंग नहीं की जाती। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूज टू इनोवेट गेम्स, सिक्योर हेल्थ केयर डाटा, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी फॉर द बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विस, मार्केट ट्रेंड्स एंड डाटा ड्राइवन रिसर्च। ये ब्लॉकचेन के यूजेस बताए गए हैं। अब आगे है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज आल्सो द बैकबोन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, कि ब्लॉकचेन की जो सी टेक्नोलॉजी है वो क्रिप्टो करेंसी में रीढ़ की हड्डी के तौर पर साबित होती है। यहाँ तक इसका आंसर है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का। अब आगे है सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड द ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसका आंसर जो है हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, पहला शॉर्ट क्वेश्चन था ऑगमेंटेड रियलिटी और 7 वाला शॉर्ट क्वेश्चन था विच डिवाइस इज यूज्ड टू एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जो से हमने शॉर्ट क्वेश्चन में जो किए हुए हैं इनको दोनों को मिला के लिख देंगे तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं दोबारा इसका मार्क करवा देता हूँ। पेज नंबर 4 पे ऑगमेंटेड रियलिटी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में रीड किया हुआ था, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने किया था ऑगमेंटेड रियलिटी। अब दूसरा था वर्चुअल रियलिटी, तो इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अंदर से ये कटिंग की थी और लास्ट में ये लाइनें करके यहाँ तक किया था। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो से दोनों को मिला के लिख देंगे। रीडिंग मैंने इसलिए नहीं दोबारा की कि हमने पहले की हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो सा कंप्यूटर का पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।